आज पूरा भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राज्य में भी स्वतंत्रता दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राज्य के मोरहाबादी मैदान, जहां पर कुछ ही देर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्वजारोहण करेंगे और हमारे सहयोगी कमल कुमार भी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। कमल, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, यहाँ 9 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे और मोरहाबादी के जो राजकीय कार्यक्रम है, मुख्य स्थल है स्वतंत्रता दिवस के 80वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ पर जो परेड जो है वो परेड भी आयोजित होगा। इसके साथ साथ जो 14 प्लाटून के जवान हैं वो परेड करेंगे। फिलहाल थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। उससे पहले जो परेड में जो शामिल प्लाटून है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा के मुख्य इंतजाम है वो बड़े पैमाने पे किए गए हैं। खास करके माधवी, परेड में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, जैप 1, जैप 2 और जैप 10 और रांची जिला पुलिस समेत झारखंड गृहवाहिनी जो है वो, उसके साथ साथ एनसीसी के जो महिला और पुरुष जो हैं वो इसमें प्लाटून में शामिल रहेंगे। और इसके साथ साथ विशेष तौर पर जो दर्शक हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम को देखने के लिए, और खासा भीड़ भी है। हालांकि मौसम की वजह से थोड़ी कम भीड़ है, लेकिन फिर भी जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर सभी पहुँच चुके हैं। मुख्य रूप से जो देखा जाए तो मोरहाबादी में जब मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करेंगे उसके बाद जो प्लाटून है वो परेड करेंगे। इसके साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से विशेष इंतजाम किए गए हैं। 500 जवानों को यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ साथ ड्रोन से सारी निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई चूक ना हो, और विशेष तौर पर जो सुरक्षा बल हैं उन्हें तैनात किया गया है। खास करके मुख्यमंत्री जब पहुँचेंगे उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और झंडोत्तोलन के बाद वो अपनी बातों को रखेंगे। कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ साथ जो यहाँ वीआईपी लोग पहुँचेंगे उनके आने जाने के रूट्स को भी निर्धारित किया गया है ताकि किसी भी तरह की समस्या ना हो। और इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र इस बार जो है, जो मोरहाबादी के कार्यक्रम में है, वो परेड का खास आकर्षण उड़ीसा पुलिस की एक प्लाटून होगी। और उसके साथ साथ जो झारखंड के जवान हैं वो कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। परेड के फर्स्ट इन कमांड 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी राघवेंद्र शर्मा और सेकेंड इन कमांड अनीस मोमित कुजूर होंगे। कहीं ना कहीं जो मुख्य कार्यक्रम है उसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है, लगातार रिहर्सल किए गए थे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अपनी बातों को रखेंगे, उसमें कई मुख्य बातें होंगी। और विशेष तौर पर यहाँ पर जो स्टेज बनाए गए हैं उसकी भी पूरी तैयारी अभी चल रही है। इसके साथ साथ जो परेड में जो प्लाटून होंगे वो अपनी तैयारी में बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस बार का 80वां स्वतंत्रता दिवस है उसका जो मुख्य समारोह है मोरहाबादी में, उसको लेकर के विशेष तैयारी की गई है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को लगाया गया है और मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। वहीं जो यहाँ पर जो लोग आएंगे उसके आने जाने के लिए अलग से ट्रैफिक रूट्स भी निर्धारित किए गए थे। उसके तहत सुरक्षा बल सारी चीज़ों को देख रहे हैं माधवी। और अब इंतजार है, थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ झंडोत्तोलन करेंगे। जो स्टेज बनाया गया है वहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जब समारोह शुरू हो तो किसी भी तरह की समस्या ना हो। इसको लेकर के विशेष चौकसी बरती जा रही है। और 9 बजे का समय है झंडोत्तोलन का। उसके बाद परेड की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। सुरक्षा के लिहाज से भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो फिलहाल इंतज़ार है मुख्यमंत्री के मुख्य स्थल पर पहुंचने का। उसके बाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और दर्शक भी पहुंचे हैं, आसपास के लोग भी पहुंचे हैं। परेड की तैयारी है, तमाम चीज़ों को लेकर के विशेष चौकसी बरती जा रही है। माधवी जी बिल्कुल कमल, एक बार मैं चाहूंगी वहां की तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो कैमरा पर्सन को दिखाना चाहेंगे कि परेड के लिए जो प्लाटून है, 14 प्लाटून, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगातार मुख्य कार्यक्रम को लेकर के रिहर्सल होता रहा है और उसी के तहत पहले भी रिहर्सल हुए हैं। और इसमें 14 प्लाटून इसमें शामिल होंगे जो अपने निर्धारित स्थल पर पहुंच गए हैं। ड्रोन आपको दिखाना चाहेंगे, ड्रोन से सारी निगरानी हो रही है
खास करके सभी आने जाने वाले लोगों को, और इसके साथ साथ मुख्य कार्यक्रम स्थल है उस पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। उड़ीसा पुलिस की एक प्लाटून होगी, उसके साथ साथ जवान उसके साथ चलेंगे, और इसके साथ ही परेड में जो 14 प्लाटून है उसमें झारखंड पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और अन्य बटालियन भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो सुरक्षा के लिहाज से जो बातें हैं वो उसको लेकर के विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि मोरहाबादी मुख्य कार्यक्रम स्थल है, ऐसे में किसी भी तरह की समस्या ना हो इसको लेकर चौकसी बरती जा रही है। फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचते हैं उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा, और अब इंतज़ार है उनके आने का। जो जितने भी उच्च अधिकारी हैं वहाँ यहाँ पहुँच चुके हैं, सारी चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की समस्या ना हो। जो दर्शक हैं उनके लिए जो जगह बनाया गया है देखने के लिए, वहाँ लगभग सभी पहुँच चुके हैं। खासा भीड़ भी देखी जा रही है। अब इंतज़ार है मुख्यमंत्री के आने का, उनके आने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके बाद परेड को वो सलामी देंगे, और इसके साथ साथ विशेष तौर पर जो मोरहाबादी में चूँकि मुख्य स्थल होता है, इस वजह से भीड़ ज़्यादा होती है, इस लिहाज से ट्रैफिक के भी इंतजाम व्यापक किए गए हैं। खास करके जो लोग यहाँ आएंगे उनकी गाड़ियों की पार्किंग को लेकर के भी विशेष व्यवस्था की गई है। फिलहाल अब थोड़ी देर में जब मुख्यमंत्री पहुँचते हैं उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और इंतज़ार है लोगों को। विशेष तौर पर मुख्यमंत्री के आने के बाद सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल कमल, आज पूरा भारत 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और ये तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को राज्य के मोरहाबादी मैदान से दी है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, और 9 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्वजारोहण भी करेंगे। कमल, इस बार के परेड में क्या कुछ विशेष हमें देखने को मिलेगा? देखिए, कहीं ना कहीं उड़ीसा की पुलिस की एक प्लाटून है, इसको लेकर के खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। उड़ीसा की पुलिस यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेगी। इसके साथ साथ 3 बैंड भी यहाँ पर होंगे जो अपनी प्रस्तुति देंगे, और उसके बाद जो मुख्यमंत्री अपनी बातों को रखेंगे। विशेष तौर पर जो 14 प्लाटून है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसमें उड़ीसा पुलिस की एक प्लाटून है, इसके साथ साथ सीआरपीएफ की एक प्लाटून है, आईटीबीपी की, एसएसबी की, सीआईएसएफ की, झारखंड जगुआर, जैप 1, जैप 2 और जैप 10 जो इसके प्लाटून रहेंगे। इसके साथ साथ रांची जिला पुलिस की भी एक प्लाटून है जो परेड में शामिल हो रही है, और झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की और एनसीसी के भी जो महिला पुरुष प्लाटून होंगे वो शामिल होंगे। जैप 1 और जैप 10 और गृह रक्षा वाहिनी की बैंड पार्टियां भी इसमें प्रस्तुति देंगे। तो मुख्य रूप से चूँकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम होता है उसमें इन प्लाटून के जो परेड होंगे वही मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। विशेष चौकसी भी बरती जा रही है इसको लेकर के, और लगातार जो यहाँ पे मॉनिटरिंग है वो उच्च अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ लगी हुई है, 500 से लगभग सुरक्षा बलों को लगाया गया है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मुकम्मल की गई हैं ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो। और विशेष तौर पर मोरहाबादी मैदान में जब मुख्य स्थल होता है तो जो यहाँ की जो स्टेज होती है वो भी भव्य बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं मुख्य कार्यक्रम है राज्य का, राजकीय कार्यक्रम मुख्य स्थल है, इसलिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और इसकी पूरी लगभग तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री के आने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल कमल, आप बने रहे, आगे भी आपसे तमाम जानकारी हम लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें हमने आपको राज्य के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से दिखाई है, जहां पर कुछ ही देर बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्वजारोहण करेंगे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं पटना के गांधी मैदान। हमारे बिहार स्टेट हेड मरगू बालम भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगू, फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, बहुत इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। मैं इस समय गांधी मैदान में मौजूद हूँ और अब पैरेड जो है वो पैरेड जो प्लाटून है ट्रूप्स है वो आ गए हैं पटना के गांधी मैदान में, और पैरेड की सलामी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं वो लेंगे। और अब थोड़ी देर में लगभग 8:40 के आसपास मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है, और आने के बाद सबसे पहले वो पैरेड की सलामी लेंगे और उसके बाद कह सकते हैं कि ध्वजारोहण होगा। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का बिहार की जनता को संबोधन होगा। यह तस्वीर आप देख लीजिए जहां पैरेड तैयार है
और पैरेड की सलामी को लेकर जब मुख्यमंत्री आ जाएंगे उसके बाद पैरेड की सलामी होगी। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें माधवी, तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। पूरे गांधी मैदान के अंदर, गांधी मैदान के बाहर 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया गया है, 2 दर्जन से ज्यादा डीएसपी को लगाए गए हैं, 60 स्थानों पर विशेष पुलिस बल को तैनात किया है जिसमें मजिस्ट्रेट की तैनाती है, 100 से अधिक ट्रैफिक पुलिस के जवानों को लगाया गया है पूरे गांधी मैदान के आसपास। अभी भी पूरे गांधी मैदान के अंदर डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड की टीम लगातार हर जगह पर तलाशी अभियान ले रही है। और 8:50 पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार मुख्यमंत्री बने और उन्हें पहली बार यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो पटना बिहार के ऐतिहासिक इस गांधी मैदान में, जो हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस समारोह का गवाह बनता है, और आज एक बार फिर 2026 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। पूरी तैयारी के बीच अब हमें लग रहा है कि चंद मिनट के बीच, लगभग 10 मिनट के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का काफिला पटना के गांधी मैदान के अंदर प्रवेश करेगा और फिर कह सकते हैं कि पटना के गांधी मैदान में यह सरकारी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो पूरी तैयारी, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ देखिए, यह पंडाल आप देखिए, यहाँ वीवीआईपी हैं, जिसमें जो मंत्री हैं वो हैं, अधिकारी हैं, सभी बड़े लोग मौजूद हैं, और यहाँ स्टेज है जो वहाँ मुख्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाएगा। तो माधवी, तैयारी पूरी, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। बस हमें लग रहा है महज 10 मिनट के अंदर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आगमन होने जा रहा है। और आने के बाद कह सकते हैं कि सबसे पहले वो पैरेड की सलामी लेंगे, पैरेड का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद फिर कह सकते हैं कि झंडारोहण होगा और फिर झंडा तोलन के बाद उनका संबोधन बिहार की जनता को होगा। आज अगर झंडा तोलन के बाद अगर उनके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अगर भाषण की बात करें तो हमारे पास 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी है। सरकार आज कई बड़े घोषणाएं करने जा रही है। इस मंच से नियुक्ति को लेकर घोषणा करेगी, सरकार जनहित के निर्णय को लेकर घोषणा करेगी, सरकार कह सकते हैं कि कई नीतिगत बड़े निर्णय लेने जा रही है, उन निर्णय को लेकर सरकार आज घोषणा करने जा रही है। तो कहा जा सकता है कि आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह में आज झंडा तोलन करने जा रहा है। और चारों तरफ कह सकते हैं कि हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान तिरंगा लहरा रहा है। आज जो दिन हम लोग देख रहे हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, इसको लेकर के कई हमारे वीरों ने आहुति दी अपने, तब जाकर के हमें स्वतंत्र देश हमारा स्वतंत्र हुआ। तो कह सकते हैं कि आज का दिन हर कह सकते हैं कि भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। अमूमन तिरंगा हमारा हमेशा ऊंचा रहे। इस तिरंगा पर अगर कोई भी आंच कभी भी किसी के द्वारा आने की कोशिश करता है तो भारत का हर व्यक्ति उस पर मर मिटने को तैयार है और रहेगा। तो कह सकते हैं कि आन और बान तिरंगा आज पूरी तरीके से पूरे भारत में शान से फहरा रहा है। विदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत लगभग होने जा रही है। मुख्यमंत्री का आगमन बस थोड़ी देर में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने जा रहा है। और यहाँ देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, यह ट्रूप देख लीजिए, ये आपको जो है ट्रूप, इसमें कह सकते हैं कि बीएसएफ के जवान हैं, एसटीएफ के जवान हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं, एनसीसी के कैडेट हैं, ये पूरी तरीके से कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं। तो आज विशेष तौर पर कह सकते हैं कि विशेष पूरे गांधी मैदान को सजाया गया, हर तरफ तिरंगा तिरंगा तिरंगा। और सबसे बड़ी बात और भी है माधवी कि दर्शकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए, क्योंकि मानसून का समय है तो पूरी तरीके से पंडाल लगाया गया है। वो वाटरप्रूफ पंडाल है और वाटरप्रूफ पंडाल में वीवीआईपीज भी रहेंगे और लोग भी रहेंगे, और पूरी तरीके से कह सकते हैं इसका लाइव टीवी प्रकाशन भी किया जा रहा है। और आज का दिन निश्चित तौर पर हम सभी के लिए गर्व का दिन है। और लगभग 1 घंटे 25 मिनट के आसपास यह कार्यक्रम होगा। 10:15 से लेकर 10:30 के बीच यह कार्यक्रम पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में खत्म हो जाएगा। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत तौर पर होने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन हमें लग रहा है कुछ क्षणों के बीच पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने जा रहा है। और झांकियां 13 विभाग की है माधवी, जिसमें शिक्षा विभाग है, महर्षि शिवकला है, कृषि विभाग है, सहकारिता विभाग है,
13 विभागों की झांकियां निकलेगी। ये जो झांकियां निकलती है माधवी, इसमें 1, 2, 3 जो सबसे अच्छी झांकियां होती है उसे प्रथम पुरस्कार मिलता है, उसके बाद दूसरा, उसके 3 पुरस्कार की घोषणा होती है। तो आज विशेष दिन पूरे भारतवासियों के लिए गर्व से हम लोगों का सीना आज ऊंचा है कि हमारा देश बिल्कुल स्वतंत्रता मरकूबा दिवस- बनी रही। ये तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है पटना के गांधी मैदान से, जहां कुछ ही देर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ध्वजारोहण करेंगे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राज्य के मोरहाबादी मैदान। हमारे सहयोगी कमल कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमल, फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? कुछ ही देर में सीएम हेमंत सोरेन भी ध्वजारोहण करेंगे। बिल्कुल माधवी, अभी आप देख सकते हैं जो डीजीपी हैं तदासा मिश्रा वो पहुंचने वाली हैं। उनसे पहले जो और भी अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। मनोज कौशिक एडीजी वो पहुंचे हैं। इसके साथ साथ जो कैबिनेट सचिव हैं वो पहुंची हैं। तो लगातार जो अधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ एक अहम जो झारखंड पुलिस की अगर बात करें तो झारखंड पुलिस के लिए भी एक अहम दिन है, क्योंकि जो 9 लोग हैं, 9 पुलिस पदाधिकारी और कर्मी, उनको सम्मानित भी किया गया है राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से, और उन्हें भी एक सम्मान का समय है झारखंड पुलिस के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर जो सलामी ले रही है कैबिनेट सचिव, जो मुख्य समारोह है इसमें जब पहुँचेंगे मुख्यमंत्री, उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। जो उच्च अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो पहुँच रहे हैं। और इसके साथ साथ जो लोग हैं यहाँ पर, जो वीआईपीज़ हैं वो अपने स्थान पर हैं। कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। फिलहाल जो विशेष तौर पर झारखंड पुलिस के 9 जो पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को सम्मानित इसमें किया गया है। जो कह सकते हैं कि उग्रवाद संगठन के खिलाफ जो झारखंड राज्य में उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है, उनके साहस के तौर पर जो उन्होंने अचीवमेंट पाया है, उसके आधार पर उन्हें विशिष्ट राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बार किया गया है। शैलेंद्र कुमार सिन्हा हैं, पंकज कुमार हैं, पूरन बहादुर सिंह हैं, जितेंद्र कुमार सिंह हैं, योगेंद्र कुमार दास हैं। इसके साथ साथ नंद किशोर महतो, अनुराग औरंगजेब खान हैं, संजय कुमार सिंह हैं, अनीता तिर्की हैं। तो इन 9 पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को राज्य में उग्रवाद के खिलाफ किए गए बेहतर काम और योगदान के लिए इन्हें विशिष्ट राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ जो प्लाटून है वो पूरी तैयारी में है। जब यहाँ से परेड शुरू होगा, जब मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करेंगे तो यहाँ वो परेड का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ 3 बैंड जो हैं वो भी अपने निर्धारित स्थल पर है, और वो भी इस अपनी परेड के दौरान बैंड के साथ अपने परेड का प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियाँ हैं वो पूरी हैं। बस मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है। जो दर्शक हैं दिखाना चाहेंगे कि दर्शक जो है वो भी इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं। और जब मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, झंडोत्तोलन करेंगे, और जो एक कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के गवाह बनेंगे इस मोरहाबादी मैदान में। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की गई हैं। बस अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आने का इंतज़ार है यहाँ पर। और लगातार जो विशेष तौर पर मोरहाबादी मुख्य स्थल पर विशेष तैयारियां की जाती है स्वतंत्रता दिवस को लेकर के, वो पूरी तैयारी की गई है। और ख़ास करके जो पहले भी हमने बताया कि उड़ीसा पुलिस की जो एक प्लाटून है वो आकर्षण का केंद्र होने वाली है। कहीं ना कहीं एक विशेष तौर पर जो कार्यक्रम होता है मोरहाबादी मैदान में, उसको एक बेहतर कार्यक्रम को सही तरीके से सफल आयोजन की पूरी तरह से तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री के आने के बाद झंडोत्तोलन होगा, इसके साथ साथ आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। परेड को सलामी उनकी सलामी लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। मोरहाबादी मैदान में बस थोड़ा इंतजार है, 9 बजे झंडोत्तोलन होना है। इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। माधवी जी बिल्कुल कमल, आप नजर बनाए रखें। आगे से तमाम जानकारी हम लेते रहेंगे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं पटना के गांधी मैदान, जहां एक बार फिर हमारे बिहार स्टेट हेड मरकूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरकूब, इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी आप और हम दोनों बनेंगे जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ध्वजारोहण करेंगे। निश्चित तौर पर माधवी, आज एक तो बड़ा दिन है ही, चूंकि
स्वतंत्रता दिवस है। जी। आज के दिन हमारा भारत चंगुल से मुक्त हुआ। कई वीरों ने अपनी आहुति दी, कई वीरों ने आहुति दी। और आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए ये बहुत पहला दिन, पहला अवसर है, सौभाग्य का अवसर। यहाँ ये ऐतिहासिक गांधी मैदान, ऐतिहासिक, यहाँ देखिए ये वही स्टेज है जहाँ सम्राट चौधरी आज झंडा फहराने जा रहे हैं। माधवी, आप हमारे साथ 5 मिनट बने रहिए। 5 मिनट के अंदर में सम्राट चौधरी का आगमन पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है। और आने के बाद सबसे पहले पैरेड की सलामी, पैरेड की सलामी जैसे ही खत्म होगी वो पैरेड का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद फिर आएंगे, फिर पैरेड की सलामी होगी। उसके बाद आज सम्राट चौधरी झंडा तोलन करेंगे। 2 चीजें हैं माधवी आज। पहला कि सम्राट चौधरी झंडा तोलन कर रहे हैं, और दूसरा बीजेपी का कोई पहला मुख्यमंत्री झंडा तोलन कर रहा है जी। ये अपने आप में बड़ी बात है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि शायद वहां आप दिखाइए मुकेश जी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का आगमन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने जा रहा है। माधवी, तस्वीर आप देख लीजिए, लाइव सीधी तस्वीर है जहां सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का आगमन संभवतः पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है। तो माधवी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर ये गांधी मैदान गवाह बना स्वतंत्रता दिवस 2026 का। गवाह हम बने, गवाह आप बने, गवाह बिहार की लाखों की जनता बनी। और आज ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं सम्राट चौधरी का आगमन पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है। तस्वीर देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बस महज कुछ मिनट के अंदर में सम्राट चौधरी का आगमन पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं गांधी मैदान, और पहुंचने के बाद कह सकते हैं कि तुरंत ये राजकीय समारोह की शुरुआत हो जाएगी। और अब उनका काफिला जो है कारकेट, वो उनका कारकेट पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रवेश करने जा रहा है। और आज बड़ी घोषणाएं सम्राट चौधरी के द्वारा, कई ऐसी घोषणाएं, जो घोषणाएं जनहित से जुड़े हैं, जो ये घोषणाएं नीतिगत निर्णय से जुड़े हुए हैं, जो घोषणाएं कह सकते हैं कि नियुक्ति से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि सरकार आज के दिन बिहार के युवाओं को बड़ा तोहफा देगी। सरकार आज के दिन बिहार के युवाओं को बड़ा तोहफा इस वजह से भी देने जा रही है कि आज देखिए आगमन हो गया। हम आपको दिखा रहे, तस्वीर देख लीजिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन हो गया। तो ये तस्वीर, सीधी तस्वीर पटना के गांधी मैदान से, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह सकते हैं कि प्रवेश कर गए हैं। काफिला देख लीजिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का काफिला पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रवेश कर गया है। सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं गांधी मैदान, और अब सीधे कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। जैसे ही पहुंचेंगे पहले उनका स्वागत किया जाएगा। कह सकते हैं कि पटना के जिलाधिकारी, पटना के डीएम, पटना के एसपी, राज्य के डीजीपी, राज्य के मुख्य सचिव उनका थोड़ा स्वागत करेंगे। और स्वागत करने के साथ ही कह सकते हैं कि फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो तस्वीर आप देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये काफिला जो है हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये आ रहा है काफिला, हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे देखिए आप, ये बिहार के हम आपको दिखा, देखिए राज्य के कह सकते हैं पटना के एसएसपी पहुंचे हैं, आईजी जितेंद्र राणा पहुंचे हुए हैं, राज्य के डीजीपी भी पहुंचे हैं। यहाँ स्वागत होने जा रहा है। और अब वीवीआईपी का काफिला पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको साफ दिखाने जा रहे हैं कि जहां ऐतिहासिक गांधी मैदान में कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। स्वतंत्रता दिवस 2026 के हमारे सभी दर्शक निश्चित तौर पर हमसे लाइव में जुड़े रहे। हमारे हर प्लेटफॉर्म पर लाइव चल रहा है, आप देखें। और एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान का, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ वीवीआईपी का आगमन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हो गया। आगे आगे हम आपको देख सकते हैं, अश्वरोही कह सकते हैं दस्ता जो है बिहार का, वो चल रहा है। ये बीएसएफ का दस्ता होता है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल का, बीएमपी का विशेष दस्ता होता है, जो बड़े कार्यक्रम में लाया जाता है। और ये एक प्रोटोकॉल है कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है, राष्ट्रपति आती हैं,
देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो कह सकते हैं इसका उपयोग किया जाता है कि अश्वरोही दस्ता आगे आगे और पीछे वीवीआईपी का काफिला, लगभग कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक क्षण मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी, इस बिहार के लिए भी। और आज पहली बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह सकते हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, तस्वीर देखिए और समझिए कि उनका आगमन हो चुका है। सम्राट चौधरी का पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आगमन हो गया है, वो आ गए हैं। अब बस चंद मिनट के बाद उनका स्वागत होगा। राज्य के डीजीपी मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं, बिहार का आईजी मौजूद हैं, पटना के एसएसपी मौजूद हैं, पटना के जिलाधिकारी मौजूद हैं। एक प्रोटोकॉल है आज के दिन ड्रेस का, उस प्रोटोकॉल में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का यह देखिए आप रहे हैं और उनका स्वागत करने जा रहे हैं सभी लोग सैल्यूट के साथ। आप कह सकते हैं सम्राट चौधरी का आगमन हो गया। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्वागत हुआ सैल्यूट के साथ। पटना के जिलाधिकारी उन्होंने पत्रकार की तरफ अभिवादन किया और आज का दिन निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन सम्राट चौधरी के लिए। पहली बार भारतीय जनता पार्टी झंडा तोलन करने जा रहा है। पहली बार कह सकते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त कि तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे फिलहाल। सम्राट चौधरी का देखिए, सम्राट चौधरी ने आज अभी पैरेड का सलामी लिया है। धूनी के बीच पैरेड की सलामी पर सम्राट चौधरी ने ली और कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। आज पटना के ऐतिहासिक जो राजकीय समारोह स्वतंत्रता दिवस 2026 मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। मौजूद है, राज्य के डीजीपी मौजूद है। वो सलामी लेंगे, ले चुके हैं और अब वो पैरेड का निरीक्षण करने के लिए निकलेंगे। तो तस्वीर सामने है ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान स्वतंत्रता दिवस 2026 के कार्यक्रम को लेकर। हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों। बिहार पे कह सकते हैं कि 14 करोड़ से अधिक की दिवस 2026 कार्यक्रम जो है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो गई है। और अब कह सकते हैं कि पैरेड के कमांड कह सकते हैं जो आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कहा कि आप महाशय हमारा जाएंगे, जहां राजनीति भी मौजूद रहेंगे उनके साथ। जा रही हैं तो पैरेड की सलामी की शुरुआत हो गई है। पैरेड